नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। AK P1 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सहमति बंटवारा से संबंधित जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो इस जानकारी से पहले थोड़ा-सा जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम बता देना चाहते हैं। ये एक फॉर्मेट है जो हमने बनाया है। इसको ये गारंटी नहीं है कि हम कंप्यूटराइज़ ही लिखें। आप इसको पेन पेपर से भी लिख करके बना सकते हैं। और आगे में हम बताएँगे कि इसको एसडीओ के यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे और उस वहाँ से कैसे बनवा करके हम लाएँगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनको ज़मीन सर्वे में बंटवारा से संबंधित समस्या आ रहा है। तो ये वीडियो को ज़रूर देखें, उम्मीदता उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए देखिए, मेरा उद्देश्य है कि कोई बात को घुमा फिरा कर बताना नहीं। मेरा उद्देश्य है कि जो बात है जानकारी जितना जल्दी देख कर समाप्त किया जाए। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि वीडियो को लंबा कर देते हैं, एक ही बात को घुमाते फिराते। तो मेरा उद्देश्य वैसा नहीं रहता। मेरा उद्देश्य रहता है कि जो सही जानकारी है बिल्कुल बता दे और तुरंत ही वीडियो खत्म कर दे। तो थोड़ा-सा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर सवाल हो तो कमेंट में पूछिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सहमति बंटवारा। इसमें क्या हो रहा है दोस्त कि बहुत सारे मतलब पहले से जमाबंदी है दादा या परदादा के नाम से, और अभी जो सर्वे होगा वो अपने नाम से कराना चाहते हैं लोग या पिताजी के नाम से कराना चाहते हैं। तो इसमें एक बंटवारा संबंधित कागजात की आवश्यकता है जो सबको बनाना पड़ेगा। इसको बनाने का जो एक फॉर्मेट है जिसको हम इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो इसलिए देखिएगा वीडियो को पूरा। इसमें क्या है कि सबसे पहले आप अपने कहीं अनुमंडल कार्यालय या कोर्ट से जा करके एक स्टाम्प पेपर लाइएगा, और वो स्टाम्प पेपर जहाँ वेरीफाइड जो स्टाम्प वेंडर होगा उनके यहाँ से लीजिएगा, साइन मोहर करा लीजिएगा, डेट भी डलवा लीजिएगा। ऐसा नहीं कि स्टाम्प पेपर अनवैलिड हो जाता है, वो स्टाम्प पेपर सब दिन वैलिड रहता है। और जब आप बनाइएगा तो इस प्रकार से लिखना है, जिसमें ऊपर में दिनांक दे देना है आपको, और यहाँ पे लेख्यकारी मतलब उसमें कौन कौन है। जैसे अगर फरीक में लिखा हुआ है फरीक एक राम कुमार, पिता उम्र 60 वर्ष, पिता भानुक महतो, जाति कोयरी, पेशा गृहस्थी, ग्राम पोस्ट पंचायत थाना अंचल निबंधन कार्यालय जिला कार्यालय राज्य, इस प्रकार से आपको एक फॉर्मेट में लिख लेना है। ऐसा नहीं कि हम कंप्यूटर से पेन पेपर से भी आप लिख सकते हैं। फरीक दू, फरीक नंबर 2 कहने का मतलब जितना हिस्सेदार है वो फरीक 2 में आएंगे। जैसे दूसरा है राजकुमार, पिता सेम है जो है क्वेरी, सारा कुछ वही रहेगा। इस प्रकार से सारा कुछ अपना लिख लेना है। और पुनः तीसरा फरीक नंबर मनोज कुमार है, इनका भी लिख देना है। फिर 4 नंबर में है फरीक सनोज कुमार। मतलब जितने भाई में बंटवारा सहमति बंटवारा बनाना है उसको लिख लीजिए। इसके बाद अंचल जहाँ है, निबंधन कार्यालय, जिला, सारा कुछ लिख लें जिस प्रकार से फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे लिख देना लेख्यकारी ही लेख्यकारी है, मतलब जो लिखने वाला है वही एक दूसरे को लिख रहा है, न कि कोई दूसरा कोई नहीं। जैसे हम अपने 3 भाई को लिख रहे हैं तो वो 3 भाई भी हमको लिख रहे हैं। कहने का मतलब ये है, ये क्या है तो बंटवारा नामा इसको बोलते हैं। कहीं कहीं इसको और अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे संपत्ति क्या है तो पैतृक जमीन यानी खतियानी जमीन या पिताजी से प्राप्त जमीन, ठीक है। उसका संपत्ति का विवरण लिख देना यहाँ पे क्या क्या है, मौजाद, थाना, अंचल, ठीक है। इसके बाद खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा जो है लिख दीजिए। फिर यहाँ से सारा कुछ जहाँ जहाँ खाता नंबर खेसरा नंबर है, जैसे दूसरा खाता नंबर है तो वो लिख दीजिए, रकबा लिख दीजिए। फिर और कहीं खाता नंबर है, प्लॉट नंबर है, खेसरा नंबर है तो वो सब लिख दीजिए। उसका चौहद्दी लिख दीजिए जो है चौहद्दी आपको यहाँ पे, और नीचे में पूरा जमीन का विवरण दे दीजिए कि हाँ मेरा जमीन इतना है। इससे क्या होगा कि सारा जमीन का एक जगह दिखाई पड़ेगा कि हाँ इस प्रकार से इनका इतना जमीन है। अब आगे चलिए,
यहाँ पे शेड्यूल 1 करने का मतलब जो फर्स्ट फरीक है उनके बारे में, चौहद्दी मतलब उनको चौहद्दी मवाजी मतलब उनको कितना एकड़ और कितना डिसमिल जमीन प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे उसका लिख देना है। क्या बोलते हैं कि डिजिट में भी लिखें और एक शब्द में भी लिख दीजिए। जमीन फरीक नंबर 1 प्रथम पक्ष राम कुमार को मिला, इस प्रकार से वो दखल और कब्जा में रहेगा। इसके फरीक 2 मतलब 2, 3, 4 का कोई वास्ता सरोकार नहीं रहेगा, अगर करे तो नाजायज रहेगा। मतलब बंटवारा के बाद 2, 3 का कोई उसमें हिस्सेदारी नहीं रहेगा, अगर करता है तो गलत है। जिसका विवरण निम्न समर्पित हिस्सा निम्न है, इस प्रकार से नीचे उसका दिया हुआ हिस्सा जो उसको पड़ा है। अब कुल फरीक 1 का हिस्सा जमीन, तो एकड़ जितना एकड़ उसको मिला फर्स्ट भाई को और कितना डिसमिल मतलब जोड़ करके वो सारा कुछ यहाँ लिख दीजिए। और उसका चौहद्दी भी सारा कुछ लिख देना है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। और आगे चलिए, फिर शेड्यूल 2 मतलब दूसरा भाई है उनका ही सारा कुछ दिखा देना है यहाँ पे जो भी है। जैसे दूसरा भाई में है यहाँ पे देखिए कि राजकुमार को मिला, दखल कब्जा में रहेगा। इनके फरीक 1, फरीक 3, फरीक 4 से कोई वास्ता सरोकार नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो नाजायज रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे खेसरा नंबर है, रकबा है, चौहद्दी लिख देना है, फिर खाता, खेसरा, रकबा, इस प्रकार सारा कुछ दिखा दीजिए। यहाँ भी लिख देना है कि फरीक 2 का हिस्सा का जमीन इतना है, फरीक 2 गलती से यहाँ लिखा गया है, फरीक 2 होगा। इस प्रकार से शेड्यूल 3 होगा। देखिए शेड्यूल 3 है जो ऊपर थोड़ा सा भाग गया है, इसको मैं भी सारा कुछ वही लिखा हुआ जो ऊपर में है। शेड्यूल 3 में है कि फरीक नंबर 3 मनोज कुमार है, उनको लिखा गया है, सारा कुछ जो हिस्सा मिला उनको वो दिखा देना है नीचे में, जोन प्लॉट में उनको मिल रहा है। शेड्यूल 4 जो चौथा भाई है उनको इस प्रकार से दे दीजिएगा और बना दीजिएगा। इसके बाद है इन नीचे में एक बंटवारा संदर्भ, उक्त वर्णित भूमि हम लेखकारी खतियानी पैतृक संपत्ति, इस प्रकार लिख देना है। हम सभी फरीकेन या जमीन रसीद सामूहिक रूप से कटवा देते, मतलब पहले उक्त जमीन को सभी फरीकेन आपस में बंटवारा विभाजन कर लिए हैं। उक्त संपत्ति विवरण फरीक 1, फरीक 2, फरीक 3 एवं फरीक 1, फरीक 4 की जमीन और आज दिनांक इतना इतना से बंटवारा में अपना शेड्यूल के अनुसार अपने पक्षकार अपने संपत्ति भूमि विवरण दखलकार हुए। किसी भी पक्षी फरीकेन के द्वारा एक दूसरे पक्षकार के संपत्ति विवरण किसी प्रकार का दावा नहीं करेंगे। सभी पक्षकार उत्तराधिकारी स्थानांतरण को भविष्य में प्राप्त होंगे। इस बंटवारा के द्वारा अंचल कार्यालय में जाकर सभी फरीक अपने अपने नाम रसीद कटा लेंगे। इस प्रकार से सभी फरीकें जितने भी रहेंगे भाई सारा कुछ यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे, और जो आपके साथ पंच होंगे जो साथ में बैठे होंगे उनका हस्ताक्षर हो जाएगा यहाँ पे। और संभव हो तो सभी पेपर पे आप अपना सभी जितना भी हैं फरीकेन सभी हस्ताक्षर कर दीजिए। इस साइड में दाहिने साइड में या बाएं साइड में इस प्रकार से कर दीजिए। इस तरह कीजिएगा तो बेटर रहेगा। सारा कुछ इस साइड में सब पेपर पे साइन कर दीजिए। और इसके बाद फिर इस साइड में जो इस साइड है, इस साइड में अपना जो आपके साथ मुखिया सरपंच है उनका साइन करवा लीजिए सभी पेपर पे तो बेटर रहेगा। और अगर आप एसडीओ से कराना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए सेवा में श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी महोदय विषय सहमति बंटवारा प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में। फिर वो क्या करेंगे, इसी पे साइन मोहर कर करके एक अपना लेटर बना करके आपको दे देंगे और इस प्रकार से आपका सहमति बंटवारा अनुमंडल लेवल से भी बन जाएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हम और अच्छा से अच्छा वीडियो इस चैनल पर लेकर के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।